शायद आपने कभी सोचा होगा कि भीम और बलराम में से किसकी शारीरिक शक्ति अधिक थी। महाभारत के विराट पर्व में दुर्योधन कहता है कि इस समय पृथ्वी पर शारीरिक बल में 4 योद्धा सर्वश्रेष्ठ हैं। बलराम जी भीमसेन कीचक और महाराज क्षले। बलराम भीमसेन कीचक और महाराज क्षले, इन चारों योद्धाओं में शारीरिक शक्ति में बलराम जी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। बलराम भीमसेन के गुरु थे। भीम ने गदा युद्ध की शिक्षा बलराम जी से ही प्राप्त की थी। हम सभी जानते हैं कि भीम ने कई राक्षसों जैसे ही हिडैम, बकासुर और जेठासुर आदि का वध किया था, लेकिन भीम की इन राक्षसों का वध करने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन हरिवंश पुराण के अनुसार बलराम ने प्रलंबासुर नामक मायावी राक्षस को सिर्फ हाथ की एक ही वार में मार गिराया था, और बलराम उस समय बच्चे थे। अपने महान बल का दम रखने वाला जरासंध बलराम जी के सामने युद्ध में टिक भी नहीं पाता था, लेकिन बलराम उसे आकाशवाणी के कारण जीवन दान दे दिया करते थे, क्योंकि जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों लिखी थी। एक बार जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दुर्योधन ने हस्तिनापुर में कैद कर लिया था, तब बलराम अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अपने महान हल के द्वारा पूरे हस्तिनापुर को जल में पलटा देने का प्रयास किया था। उनके इस कृत्य के कारण पूरे हस्तिनापुर में भूकंप आ गया था और दुर्योधन को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इतनी शक्ति भीमसेन में नहीं रही होगी। एकलव्य और पौंड्रक नहीं। जब द्वारिका पर हमला किया था, तब बलराम ने ही एकलव्य को हराया था और उसे जान बचाने के लिए सागर में छुपना पड़ा था। जब भीम ने दुर्योधन का वध किया था, तब बलराम क्रोधवश भीम का वध करने पर उतारू हो गए थे। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। बलराम जी का वेग रोकने की शक्ति भीम में नहीं थी। बलराम जी साक्षात अनंत शेषनाग जी के अवतार थे। भीम अवश्य शक्तिशाली कुरुवंशी थे, लेकिन बलराम जी से ज्यादा नहीं। बलराम जी गदा युद्ध में चारों लोगों में सबसे शक्तिशाली थे और शेषनाग के अवतार थे, और शेषनाग के फन पर पूरी पृथ्वी का भार है, तो खुद तय कर सकते